अब भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में तल्खी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर की कनाडा को साफ तौर पर चेतावनी, इंडियन डिप्लोमेट्स पर निगरानी अस्वीकार्य है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को कड़ा जवाब दिया है। कनाडा में चरमपंथी ताकतों को पॉलिटिकल स्पेस दिया जा रहा है। हिंदू मंदिर पर हमले की घटना को बेहद चिंताजनक बताया। पीएम मोदी ने भी हमले की कड़ी निंदा की थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हाल ही में कनाडा में हिंदुओं पर जो हमला हुआ, हिंदू मंदिर में जो हमला किया गया और उसके बाद श्रद्धालुओं के साथ जिस तरह से मारपीट की गई, उस पूरे घटनाक्रम के बाद अब कनाडा और भारत के रिश्तों में एक बार फिर से तल्खी देखने को मिल रही है। विदेश मंत्री की कनाडा को चेतावनी देखने को मिल रही है। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में हमले की कड़ी निंदा की थी और इस दौरान घटना को बेहद चिंताजनक बताया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। हमारे साथ प्रदीप जी लगातार बने हुए। प्रदीप जी, कनाडा और भारत के रिश्तों में कुछ संतोषजनक स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि ये तल्खी और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में हिंदुओं के साथ जो बर्ताव कनाडा में हुआ, खालिस्तानियों की तरफ से जो हिंदुओं पर हमला किया गया, श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई, अब साफ तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कनाडा को चेतावनी दी गई है। पीएम मोदी ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिस तरीके से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया, उनके परिसर में श्रद्धालुओं पर जिस से यहाँ पर हमला किया खालिस्तानी चरमपंथियों ने, उसके बाद इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कल ही प्रधानमंत्री ने जो सोशल पोस्ट के माध्यम से इस पर बयान दिया था, उसमें उन्होंने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी थी और कनाडा अथॉरिटी इस पूरे मामले पर एक्शन ले, ये उन्होंने कहा था। तो ये जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं एक तल्खी का माहौल देखने को मिल रहा है। कनाडा ने जिस तरीके से वहां पर चरमपंथियों को आश्रय दिया है और उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, इसको लेकर भारत की कड़ी आपत्ति रही है। और इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दो टूक लहजे में कनाडा को चेतावनी दी गई है। डिप्लोमेट के साथ निगरानी जो वो कर रही हैं, ये अस्वीकार्य होगा, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन के तहत जिस तरीके से डिप्लोमेट्स को छूट मिलती है, उसमें तमाम ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं एक भरोसा बहाली को लेकर यहाँ पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। कनाडा ने जिस तरीके से यहाँ पर अपनी राजनीति, घरेलू राजनीति के मद्देनजर जो ट्रूडो सरकार ने जो एक्शन लिया, उस पर सवाल उठते रहे हैं। तो यही वजह है कि निर्जर हत्याकांड की बात हो और इसको लेकर उसके बाद जो तनाव बना था दोनों देशों के बीच, उसकी बात हो, और खुद प्रधानमंत्री ट्रूडो के बयान की बात हो, इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। तो ताजा स्थिति जो हालात हुई है ब्रिम्पटन में, जिस तरीके से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया, प्रधानमंत्री ने ऐतराज जताया और उसके बाद अब विदेश मंत्री का दो टूक बयान आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कनाडा पर निशाना साधा है। दो टूक उन्होंने कहा है कि इंडियन डिप्लोमेट्स पर निगरानी रखी जा रही है, जो अस्वीकार्य है। साथ ही विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि कनाडा में चरमपंथी ताकतों को पॉलिटिकल स्पेस दिया जा रहा है और ये चिंताजनक बात है, और इसीलिए ऐसे वक्त ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कनाडा को दो टूक यहाँ पर बात कहते हुए विदेश मंत्री नजर आए हैं और उसके जरिए उन्होंने कनाडा को खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बयान हो जाता है। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से कनाडा और भारत के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, निर्जर हत्याकांड के बाद इन विवादों की शुरुआत हुई, ये रिश्ते लगातार अब बिगड़ते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक बयान भी कनाडा की तरफ से भी सामने आ रहे हैं और जिस तरह से ये जो हरकतें हो रही हैं, जो हमले लगातार हिंदुओं पर किए जा रहे हैं और इंडियन डेमोक्रेट्स पर निगरानी रखी जा रही है, उसके बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का साफ तौर पर बयान आया है, चेतावनी दी गई है। हालांकि इससे पहले भारत पर जासूसी का आरोप भी कनाडा की तरफ से लगाया गया था। अगला कदम भारत की तरफ से क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि लगातार भारत का यह इतिहास रहा है कि पहले चेतावनी दी जाती है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। तो चेतावनी लगातार दी जा रही है। इस तरह के बयानों को लेकर के, इस तरह की विवादास्पद स्थिति को लेकर के भारत लगातार चेतावनी दे रहा है कनाडा को। लेकिन अब अगला कदम भारत की तरफ से, अब अगला स्टैंड भारतीयों के लिए, कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए भारत की तरफ से क्या कुछ होने वाला है? देखिए, बिल्कुल कड़ा राजनीतिक प्रतिरोध, यहाँ पर कूटनीतिक प्रतिरोध देखने को मिल रहा है और विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सीधे तौर पर है कि हिंसा हमारे संकल्पों को कमजोर नहीं कर सकती, और इसलिए जिस तरीके से ये हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया, इसके बाद प्रधानमंत्री के बयान से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़ा स्ट्रोंग ये मैसेज था
खासतौर से प्रधानमंत्री की ओर से जिस तरीके से बयान दिया गया, और उसके बाद यहाँ पर एक कनाडा अथॉरिटी के लिए एक चैलेंज की स्थिति है, क्योंकि न सिर्फ उनके घर में भी आवाजें उठ रही हैं, नेता प्रतिपक्ष जो है कुमरो सरकार पर हमलावर हैं, और भारत के साथ जो मजबूत रिश्ते हैं उनको कमजोर किया जा रहा है इस सरकार के जरिए, ये वो आरोप लगा रही हैं। तो घरेलू राजनीति में भी कुमरो सरकार घिरी हुई है। इसके अलावा जो अन्य सांसद हैं वो भी आवाज उठा रही हैं। इस बीच ये जो घटनाक्रम हुआ है निश्चित तौर पर काफी चिंताजनक हालात हैं। ऐसे में इसको लेकर विदेश मंत्री का बयान आया है और स्पष्ट तौर पर उन्होंने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले जिस तरीके से जो कनाडा के उच्चायुक्त को यहाँ पर तलब किया गया था और उनके सामने प्रतिरोध दर्ज कराया गया था, तो वो भी देखा गया है। तो अभी कड़े कूटनीतिक जो भी तरीके हो सकते हैं उनको भारत आजमा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये घटनाक्रम चिंताएं पैदा करते हैं। और खास तौर से जिस तरीके से ये हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया, उसके बाद से ही एक नई तल्खी देखने को मिल रही है, जिस पर विदेश मंत्री का ये बयान कहीं ना कहीं कनाडा को आईना दिखाता है। और आने वाले वक्त में अगर ये हालात नहीं सुधरते हैं तो निश्चित तौर पर कनाडा के लिए जो भी राजनीतिक कूटनीतिक रास्ते होंगे भारत उनको अख्तियार करेगा। स्पष्ट तौर पर ये संकेत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।